दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो आज कमर्शियल व्हीकल ने एक नया इतिहास रच दिया। बिल्कुल फ्रेश हाई बनाया। लिस्टिंग के बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई है और ये सिलसिला है इस स्टॉक को इतना ऊपर लेकर आ गया है कि अब पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस के शेयरों में सिर्फ ₹10 का फ़र्क रह गया है। यानी अब तो लगने लगा है कि कमर्शियल व्हीकल का शेयर आगे निकल सकता है। तो ये जो शानदार तेज़ी बनी है इसके पीछे की वजह को समझेंगे और आज सेंसेक्स ने भी एक ऑल टाइम हाई बना दिया, नया फ्रेश हाई बना दिया, नया इतिहास रच दिया है। फिर ऊपर से थोड़ी-सी प्रॉफ़िट बुकिंग ज़रूर आई, लेकिन जिस तरह से बाज़ार लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, क्या बाज़ार में तेज़ी का दौर शुरू हो चुका है? समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बड़ी तेज़ी के बीच में भी आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल का जो शेयर है वो अभी भी कमज़ोर बना हुआ है और जब आप समझ सकते हो कि पैसेंजर व्हीकल के बिज़नेस में अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इसका ग्लोबल जो बिज़नेस है जेएलआर का, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है और आने वाला जो क्वार्टर 3 होगा उस पे उसका असर होगा। इसी वजह से दबाव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 85,720 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.13% के आसपास की तेजी थी। लेकिन इंट्राडे में आप देखो कि 86,055 का स्तर देखा है। यह एक ऑल टाइम हाई है, यानी सेंसेक्स ने बिल्कुल एक नया इतिहास रच दिया आज। इससे पहले आप देखें तो 85,900 तक पहुंचा था, इस बार 86,000 को टच कर गया और फिर ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो देखियो कि बाजार बहुत ही जबरदस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेंसेक्स का जो 52 वीक का हाई है वो देखोगे आज का 86,055 का, जबकि लो 71,425 का। बहुत अच्छी यहाँ पे दौड़ लगाई है। आज निफ्टी ऑटो में शानदार तेजी थी, लेकिन अंत में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और आप देखें 92 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 0.33% की गिरावट के साथ निफ्टी ऑटो ने क्लोजिंग दी है। लेकिन उसके बावजूद भी आज टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी जो कमर्शियल व्हीकल है उसने कमाल कर दिया। आज 343 पर क्लोजिंग दी है और वो भी 6.06% की बम्पर तेजी के साथ। तो शुरुआत आप देख सकते हो कि कमजोर हुई थी, क्योंकि 324 की कल की क्लोजिंग थी, 322 पर शुरुआत हुई गिरावट के साथ और यही 322 का लो बना। वहां से जो इसने तेजी बताई बहुत ही शानदार, इंट्राडे में 347 का हाई बन गया। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। आप समझ सकते हो कि स्टॉक ने कमाल कर दिया आज। ये बिल्कुल एक फ्रेश हाई है आज तक का। आपको पता होगा कि लिस्टिंग के समय 330 के आसपास स्टॉक था, वहां से गिरते हुए काफी नीचे भी आया, लेकिन आज आप देख लो कि इसने लिस्टिंग के बाद एक बिल्कुल नया फ्रेश हाई बना के कमाल कर दिया है। तो आज निफ्टी ऑटो ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया और टाटा मोटर अशोक लीलैंड का इसमें बड़ा योगदान था, जिसकी वजह से आज ये नया रिकॉर्ड बनने को मिला। तो ये देखिए नवंबर में अच्छे होलसेल नंबरों की उम्मीद में गुरुवार को एनएसई पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स 27,832 के नए हाई पर पहुंच गया। इंडेक्स ने 23 सितंबर 2025 को छुए गए जो पिछला हाई था 27,725, उसको आज पार कर लिया इंट्राडे में। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग आ गई और फिर इंडेक्स में 66.75% की गिरावट के साथ आप देखें निचला लेवल देखने को मिला। तो जैसे ही भारी भरकम तेजी बनी फिर प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे आ गई। तो ये देखिए नवंबर महीने में निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देखो निफ्टी 50 के अंदर 1.5% की तेजी के मुकाबले 3.3% की बढ़त देखने को मिली। तो निफ्टी 50 के मुकाबले देखो कि निफ्टी ऑटो ने बेहतर किया है और इसके अलावा 4 महीने में ऑटो इंडेक्स में 16% की जबरदस्त वृद्धि हुई है, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स में मात्र 6% के आसपास की तेजी बनी है। यानी निफ्टी ऑटो इंडेक्स पिछले 6 महीनों में विनर साबित हुआ है। और आज के सेगमेंट में देखें तो टाटा मोटर के शेयर में सबसे जबरदस्त 6% के आसपास की तेजी देखने को मिली और ये 343 को टच किया। अशोक लेलैंड में भी 6% की बढ़त देखने को मिली और 158 तक पहुंचा। तो आज बाजार को बड़ा सपोर्ट मिला इन दोनों ही ऑटो शेयरों से। इसके अलावा भी देखें तो संवर्धन मदरसन में 3% के आसपास की तेजी थी। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्जिंग में 1% के आसपास की तेजी थी और भारत फोर्ज में 0.61% के आसपास की तेजी थी। टू व्हीलर में भी देखें तो टीवीएस मोटर बजाज मोटर में भी अगर देखें तो 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो आज जो देख सको कि जो टाटा मोटर और अशोक लेलैंड में तेजी बनी, तो इसके पीछे आप देखो कि जो नवंबर महीना 2025 के लिए जो
कंपनी के व्हीकल की बिक्री के आंकड़े मजबूत रहने की उम्मीद है। एक्सपर्ट का कहना है कि जो टू व्हीलर, कार और ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल सब सेक्टर में अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये बढ़त इसलिए है क्योंकि जीएसटी की कटौती की वजह से गाड़ियाँ खरीदना अब थोड़ा सस्ता हो गया है। लोगों को अब लग रहा है कि प्राइस कम हुई है, जीएसटी काफ़ी कम कर दिया गया, ब्याज दरें भी इस समय कम है और लोन आसानी से मिल रहा है। तो ये सारे रीज़न की वजह से खरीदारी बढ़ गई है अभी समय कमर्शियल व्हीकल में। तो ये देख सकते हो कि कमर्शियल व्हीकल और ट्रक्स जो वगैरह जो बस है उसकी बिक्री नवंबर में तेज रहने की पूरी उम्मीद है। इस समय डोमेस्टिक मार्केट में जीएसटी कटौती के चलते कमर्शियल व्हीकल में 15% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। यानी इस बार आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक हो सकते हैं। इसके अलावा देखें तो माल ढुलाई की जो बेहतर उपलब्धता, फाइनेंस का मिलना, पिछले साल कमज़ोर बेस में भी कुछ अन्य वजह भी है और एशियन देशों में मांग बढ़ने की वजह से भी भारत में गाड़ियों के निर्माण और निर्यात में डबल डिजिट में ग्रोथ रहने की उम्मीद है। तो एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा इस समय देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ तो एसएमपी ग्लोबल रेटिंग की तरफ से रेटिंग दी गई जिसमें उनका कहना है कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगी आगे भी, क्योंकि भारत की आर्थिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, कंस्ट्रक्शन गतिविधियां कंपनी को सहारा दे रही है। कंपनी का कैश फ्लो भी मजबूत है और जिसका उसका कर्ज आगे आने वाले उसमें नियंत्रण में रहेगा। तो आईवेको ग्रुप को खरीदने की योजना बना रही है कंपनी, लेकिन रेटिंग एजेंसी का मानना है कि इससे कंपनी के बिजनेस की क्षमता और बढ़ेगी और वित्तीय स्थिति है उस पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। तो एस&पी ग्लोबल रेटिंग का भी कहना है कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस आने वाले समय और बेहतर करेगा, जिसकी वजह से देखिए एक पॉजिटिव माहौल बना। दूसरी तरफ देखें तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का शेयर लगातार कमजोर बना हुआ 358 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.21% की गिरावट थी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे गिरावट का सिलसिला जारी है। तो ये कि क्लोजिंग 359 पर कल थी, शुरुआत 362 पर पॉजिटिव हुई, परंतु यही दिन भर का हाई बना, यहाँ से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ जिसकी वजह से 356 पर आ गया स्टॉक। और अब गौर करने वाली बात है कि जो कमर्शियल व्हीकल का जो शेयर है वो 347 के आसपास है और ये देखो कि पैसेंजर व्हीकल का जो शेयर है वो आज 356 के आसपास है। इसका जो गैप है वो 10 रुपये कैसे भी कम हो गया है। अब आप समझ सकते हो कि जिस तरह से ये रुझान दिखाई दे रहे हैं, अब लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल का शेयर महंगा हो सकता है पैसेंजर व्हीकल के मुकाबले। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि निवेशकों को तो फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि स्प्लिट के बाद शेयरों की प्राइस भले एक कम हुई हो लेकिन दूसरे की तो बढ़ रही है। तो ओवरऑल निवेशकों को फ़ायदा ही हुआ है इस स्प्लिट से। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की शेयर में जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह बन रही है कि ये एक एसआरबी बीएसई सेंसेक्स 30 से बाहर होने जा रहा है। ये देखो कि 22 दिसंबर 2025 को इसको एग्जिट कर लिया जाएगा और इसकी जगह पे इंटर ग्लोबल एविएशन इंडिगो की एंट्री होने जा रही है। और आप समझ सकते हो कि 22 दिसंबर को इसके एग्जिट होने का मतलब ये है कि करीब 2200 करोड़ का निवेश भी घटेगा। जो 2200 करोड़ का निवेश है वो सेंसेक्स में हो रहा है, वो सारा का सारा यहाँ से कम हो जाएगा। इसका मतलब शेयर की प्राइस में आने वाले इसमें और दबाव की स्थिति बनेगी। तो यही वजह है जिसकी वजह से टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में लोग निवेश अपना बेच रहे। परंतु इसका फ्यूचर तो ब्राइट है। फिलहाल क्वार्टर 3 की उम्मीद हम नहीं कर सकते इतना बेहतर होगा, क्योंकि जो साइबर अटैक हुआ उसका निगेटिव असर और टैरिफ का असर, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में इसका कामकाज काफ़ी कमज़ोर रहा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि क्वार्टर 3 भी थोड़ा सा कमज़ोर जरूर रहेगा, लेकिन विजन जिसका बड़ा है उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो आप देख सकते हो कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। इस समय जो स्टॉक है अपनी बुक वैल्यू से 1.20 टाइम्स नीचे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी सस्ता इस समय स्टॉक है। और यहाँ पे पिछले 5 साल का जो CAGR है वो 30.2% के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है। इसका ROE का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल का 29.8% के आसपास है, जो काफ़ी बेहतर। अब इसको पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको समझ आएगा इसका पी रेशियो बहुत लो है। मारुति सुजुकी का 33.81 का पी रेशियो है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का 32.05 का पी रेशियो है। हुंडई मोटर का 33.45 का पी रेशियो, जो लगभग सबका एक जैसा ही है। परंतु टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का पी रेशियो मात्र सिंगल डिजिट में 9.77 का पी रेशियो है, जो बहुत ही कम है। फोर्स मोटर का 27.69 का पी रेशियो है। तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का 72.87 का पी रेशियो है और मर्क्यूरी ईवी का 88.85 का पी रेशियो। ये अकेला स्टॉक है जिसका पी रेशियो सिंगल डिजिट में और बहुत अच्छा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय ये बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।